हेलो एवरीवन। स्टोरी के स्टार्ट में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि बारिश में टियांग के घर के सामने खड़ी थी और कहती है कि झाऊ फैमिली से उसके भाई को सिर्फ टियांग ही बचा सकता है। वो याद करती है कि झाऊ की उस पर बुरी नजर थी, उसका भाई उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। उस समय झाऊ ने सॉन्ग के भाई पर झूठा केस करके उसे अंदर करवा दिया। इधर टियांग को पता चलता है कि सॉन्ग बाहर है। वो उसे बुलाता है। वो आती है और कहती है कि वो रेडी है। लास्ट टाइम में वो उससे हेल्प ले आई थी पर टियांग ने उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहा था, पर वो तो डर के भाग गई थी। वो फिर टियांग को किस करने लगती है, पर वो तो उस पर गुस्सा करता है कि तुम तो बिल्कुल मरी हुई मछली की तरह लग रही हो, और उसे गुस्सा करके जाने के लिए कहता है। वो जा रही थी तो उसका लॉकेट वही गिर जाता है। वो उसे देखता है और कहता है कि क्या तुम वही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग में सॉन्ग लॉयर से मिलकर आई थी, जिसने उसका केस लेने से मना कर दिया था। तभी वहां पर झाऊ आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई को छुड़ा सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो जाओ, और उसे किस करने लगता है। पर तभी वहां टियांग आ जाता है और उसे मारता है। वो तो गुस्से में जाते हुए अपने ग्रैंडफादर को कॉल कर सॉन्ग के घर में अपना रिश्ता लेकर जाने के लिए कहता है, और इधर टियांग सॉन्ग को कहता है कि अब तुम उससे हेल्प के लिए बोल रही हो। वो तो रोने ही लग जाती है और जियांग सोचता है कि तुम वही हो, और उसे किस करता है और कहता है कि वो उसके भाई को बचाएगा। बदले में उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनना होगा, जिसके लिए वो तो रेडी हो जाती है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने भाई को बताने के लिए मना करती है कि उसको पता न चल जाए। फिर वो जा रही थी तो टियांग उसे देखकर कहता है कि एक दिन तुम खुद मुझे एक्सेप्ट करोगी। सॉन्ग घर जाती है तो झाऊ अपने ग्रैंडफादर के साथ उसके घर में उसका रिश्ता लेकर आया था। वो अपनी मॉम से शादी के लिए मना कर देती है। झाऊ अच्छा लड़का नहीं है। मॉम तो गुस्सा करती है कि तुम उसके बेटे की जान बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। असल में सॉन्ग उनकी अपनी बेटी नहीं थी। बचपन में ही उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। तब सियांग ने उसे अपने साथ लेकर घर आया था। मॉम तो उसे थप्पड़ ही लगा देती है कि तुम इतना भी नहीं कर सकती हो। तब जीजी सॉन्ग को धक्का देती है, जिससे उसके सर पे चोट लग जाती है। और झाऊ कहता है कि अब तो हम दोनों की फैमिली हमारी शादी के लिए रेडी हो गई है ना, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके पास जाकर कहता है कि देखा, तुम मेरे साथ आ ही गई ना, और देखता हूँ कि अब तुम्हारा भाई क्या ही कर सकता है। और वो सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो तो उसे मारती है, लेकिन गुस्से में झाऊ उसे थप्पड़ लगा देता है और उसे खींचता हुआ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी वहां टियांग आ जाता है और सॉन्ग का वही लॉकेट उसे फेंक कर मारता है, जिससे तो उसके सर से खून आ रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये कौन है। तभी टियांग सॉन्ग की हेल्प करता है। झाऊ तो उस पर चिल्लाता है कि इस मैटर से तुम दूर रहो, पर टियांग कहता है कि अब सियान उसका भाई है और उसका बिजनेस अब मेरा बिजनेस है, इसीलिए अब तुम सॉन्ग फैमिली से पंगा लेने की तो सोचो ही मत। और बताता है कि उसने सियान को छुड़ा लिया है। तब झाऊ तो जल्दी से किसी को कॉल करता है, जिसे पता चलता है कि सियान तो सच में छूट गया है। फिर वो गुस्से में वहां से जाने लगता है, पर टियांग तो उन्हें रोककर अपने गार्ड बुलवाकर उनकी ठीक ठाक पिटाई लगवा देता है। इसके बाद सॉन्ग की मॉम उसे सॉरी कहती है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर पाई, और टियांग को हेल्प के लिए थैंक्स कहती है, पर वो तो उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तब वो वहां से जाती है और टियांग तो सॉन्ग को देखे ही जा रहा था। तब वो जल्दी से रूम में जाने लगती है। टियांग उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड हो। और वो उसे किस करने लगता है, और वो कहती है कि अभी उसका भाई आने ही वाला है, और उसे जाने के लिए कहती है, पर वो तो उसे किस किए ही जा रहा था। इधर सियान जेल से वापस आ रहा था और सॉन्ग से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। तब वो दोनों साइड हो जाते हैं और वो तो अपनी बहन से मिलता है और टियांग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। वो फिर नीचे जाता है। तब टियांग फिर से सॉन्ग को किस करने ही वाला था, तो टियांग का लॉकेट गिर जाता है। वो उसे देखने ही वाली थी, पर उसकी मॉम उसे आवाज़ देने लगती है तो नीचे जाती है। वो फिर खाना खा रहे थे तो टियांग फिर से सॉन्ग को सेड्यूस कर रहा था। डिनर के बाद सियान सॉन्ग को टियांग को नीचे छोड़कर आने के लिए कहती है। वो तो डरती हुए जाती है और टियांग तो उसे गुड नाइट किस करने के लिए कहता है। वो कहती है कि यहाँ कोई देख लेगा तो बेकार ही पंगे हो जाएंगे, पर वो तो उसे पकड़कर फिर से उसे किस करता है। और घर में सियान अपनी मॉम से पूछता है कि सॉन्ग के सर में चोट कैसे लगी है। उसने उसकी चोट देख ली थी, पर वो तो कुछ बताती नहीं है। तब वो मेट को पूछता है और उसके भी कुछ न बताने पर वो गुस्सा करती है। तब उसकी मॉम उसे सब कुछ बताती है और सॉन्ग जब टियांग को छोड़कर वापस आती है तो वो उसे हक करता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और सियान को कहती है कि वो एक पार्टी रखना चाहती है, क्योंकि वो सबको बताना चाहती है कि उसका बेटा इनोसेंट है, और सियान फैमिली की रेपुटेशन के लिए वो ऐसा करना चाहती है, जिसके लिए वो भी यस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको पार्टी में देखते हैं, जहाँ टियांग, सियांग के दोस्त और मू फैमिली की बेटी मू भी आई थी, जो कि सॉन्ग को पसंद नहीं करती है। तभी वहाँ सॉन्ग भी आती है, जिसे सब देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पर झाऊ और मू के ग्रैंडफादर आते हैं और सियान को कहते हैं कि हमें खुशी है कि तुम इनोसेंट निकले। वैसे भी हम सब तो फ्रेंड्स है ना, जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ। और झाऊ को सॉन्ग को सॉरी कहने के लिए कहते हैं, पर सॉन्ग तो उसे रोक ही देती है कि तुम्हारा सॉरी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, और उसकी वो इंसल्ट करती है।
उसे तो गुस्सा आता है, पर सियांग के सामने वो उसकी बहन का क्या ही कर सकता था। तब ग्रैंडफादर झाओ को वहां से लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सियान का कुछ करना ही पड़ेगा। इधर पार्टी में सॉन्ग आइसक्रीम खा रही थी, तभी टियांग उसके पास आता है और उसे पकड़ता है। सब उसे ही देख रहे थे। तब तो वो उसे उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, जिसे सियान भी देख रहा था। तब उसका दोस्त सियान से कहता है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और उसे टियांग के साथ देखकर मुंह को भी अच्छा नहीं लगता। पार्टी में लोग बातें कर रहे थे कि उन्होंने सुना है कि सॉन्ग सियान की रियल सिस्टर नहीं है। तभी मॉम कहती है कि ये सब र्यूमर्स है, और टियांग तो सॉन्ग के साथ डांस के बहाने बस चांस ही मार रहा था। इसके बाद जब वो वॉशरूम में जा रही थी, तो मुंह की मॉम कहती है कि तुम्हें सॉन्ग फैमिली ने अडॉप्ट किया है ना, तो तुम उसका बदला अच्छी तरह से चुका रही हो ना। वो कहती है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। तब मुंह कहती है कि क्या तुमने खुद को सेल किया है। तब तो सॉन्ग उसे थप्पड़ ही जड़ देती है और उसे अपनी हद में रहने का बोलकर चली जाती है। तब मुंह कहती है कि वो सॉन्ग को सबक सिखाएगी। वो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो एक वेटर गर्ल उसे ड्रिंक पीने के लिए देती है, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है और मुंह उसे झाऊ के रूम में लेकर जाती है, जो कि पहले से ही नशे में सोया हुआ था। पर सॉन्ग तो उठ जाती है और मुंह के सर में मारकर उसे ही बेहोश करके झाऊ के पास सुलाकर वहां से जाने लगती है। पर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा नशे में थी, तो टियांग उसे लेकर जाता है। वो नशे में उसे किस करने लगती है। टियांग उसे रोकता है कि तुम जानती हो ना तुम क्या कर रही हो, पर वो उसे किस करने लगती है। तब वो भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर रहा था। इधर सियान नोटिस करता है कि पार्टी में सॉन्ग गायब है और टियांग भी नहीं दिख रहा है। वो उसे ढूंढने जाता है। वो उसी रूम में जाता है जहाँ सॉन्ग टियांग के साथ थी, पर तब तक टियांग उसे लेकर वॉशरूम में चला जाता है। और जब सियांग उसे आवाज लगाता है तो वो सॉन्ग का मुंह बंद कर देता है, लेकिन वो तो उसे किस कर ही रही थी। सियान को आवाज आती है, पर तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से बुला रही थी। फिर वो वहां से जाता है। वो देखता है कि पार्टी में मिसेज मू सॉन्ग के बारे में बातें कर रही थी कि वो लड़कों को सेड्यूस करती है और अभी भी वो सबसे छुपकर किसी लड़के के साथ रूम में है। मॉम तो उस पर गुस्सा करती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तब सियान उसे ढूंढने के लिए जाता है और पार्टी के सब लोग भी वहां जाते हैं। इधर सॉन्ग जो नशे में थी, शावर लेने के बाद ठीक हो गई थी, वो भी वहां से चली जाती है। और इधर सियान जो सॉन्ग को ढूंढ रहा था, वो दरवाजा तोड़कर झाऊ के रूम में जाता है, तो देखता है कि झाऊ तो मुंह के साथ लगा हुआ है। मुंह की मॉम तो झाऊ पर गुस्सा करती है और उसे मारती है, पर वो कहता है कि ये खुद ही मेरे बेड पर आई है। तब वहाँ सॉन्ग भी आ जाती है, तो मुंह और उसकी मॉम तो उस पर गुस्सा करते हैं कि जरूर इसने ही मुझे हर्ट करने के लिए मुझे फ्रेम किया है। वो कहती है कि इसका क्या एविडेंस है, अभी तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे ना, और अब पता चला कि खुद की डॉटर गलत है तो बहाना बना रहे हो। मुंह के ग्रैंडफादर उन पर गुस्सा कर रहे थे। तब सॉन्ग कहती है कि अब इन दोनों की शादी करवाना ही ठीक होगा। जाओ तो गुस्सा करता है कि मैं इस अगली गर्ल के साथ मैरिज नहीं करना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुमने मुझे अगली कहा और मैं कौन सा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों लड़ने लगते हैं। तब ग्रैंडफादर दोनों की शादी का कहकर वहां से जाते हैं। पार्टी से जाते समय सियांग सॉन्ग को पूछता है कि तुम टियांग को पहले से जानती हो क्या। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थी, और तुम्हारे बाल भी गिले क्यों है। वो कहती है कि वो अपने रूम में थी और टियांग को तो वो बस अभी मिली है। सॉन्ग फिर अपने प्राइवेट हाउस में जाती है, जहाँ टियांग पहले से सॉन्ग के टॉवेल में था और उसका वेट कर रहा था। वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है कि वो बस अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आया है और तुम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती, और उसे किस करता है, पर वो उसे रोकती है। तब वो उसे सुलाने और स्टोरी सुनाने के लिए कहता है और वो उसे स्टोरी सुनाने लगती है। तो टियांग को अपने बचपन का टाइम याद आ जाता है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और वो वहां से भाग निकला था, तो एक छोटी बच्ची ने उसकी हेल्प की थी और कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी और उसे घर लेकर जाएगी। इसके बाद वो उस बच्चे की हेल्प के लिए जाता है। वो उसका पेंडेंट देखता है। वो उसे लेकर जा रहा था तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम नहीं रही, इसीलिए वो उसे छोड़कर जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग ऑफिस में थी और टियांग के कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ लंच करने जाती है। तब स्टोरी की बुक देखकर वो उन बुक को खरीदती है। तभी लिफ्ट में टियांग के साथ वो एक गर्ल को देखती है और वहां से जल्दी से चली जाती है। टियांग भी उसी जगह पर लंच के लिए जाता है। सॉन्ग वॉशरूम में जाती है और उसके पीछे वो लड़की मिली भी जाती है और कहती है कि तुम्हारे और टियांग के बीच जो कुछ चल रहा है वो जानती है, पर वो टियांग से शादी करने वाली है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम उससे दूर रहो। पर सॉन्ग तो उसके पंखे की तारीफ करते हुए वहां से चली जाती है। नाइट में सॉन्ग टियांग और मिली के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहां टियांग आता है और उसे सेड्यूस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद वो उसे नाराज होती है। वो उसे चेहरा दिखाने के लिए कहता है, पर वो छुपा लेती है और फिर गुस्से में कहती है कि तुम दूसरी गर्ल के साथ घूमते हो ना। वो कहता है कि तुम्हें जेलस हो रही है, लेकिन वो बताता है कि वो सिर्फ उसे ही पसंद करता है।
इधर मिली सियान से मिलने आती है और टियांग और सॉन्ग के बारे में उसे सब कुछ बताती है। वो तो उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो कहती है कि तुम जाओ और खुद ही अपनी आंखों से देख लो। नेक्स्ट मॉर्निंग में सॉन्ग टियांग के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसे सियान का कॉल आता है। वो उसे बुला रहा था। वो तो जल्दी से बाहर जाने लगती है। तभी उसे जाते समय सियान भी अपनी कार में बैठकर उसे जाते देख रहा था। उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है। वो फिर बहुत ही ड्रिंक कर रहा था। उसका दोस्त भी कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, पर वो कुछ कहता नहीं। टियांग की बर्थडे पार्टी थी जिसका सब सेलिब्रेट करने के लिए होटल में आते हैं। सॉन्ग भी वहां आई हुई थी। जब वो स्विमिंग पूल में थी तो टियांग उसके पास जाता है। वो कहती है कि यहाँ सब है और उसका भाई देख लेगा। फिर भी वो उसे किस कर रहा था। वो तो उसके हाथ में काट देती है। इसके बाद वो सॉन्ग के ही रूम में था। बाहर सियांग आता है तो वो उसे जल्दी से छुपाती है, और वो तो उसके पीछे ही था। और जब वो डोर खोलती है तो सियांग उससे बात कर रहा था, लेकिन टियांग उसे सेड्यूस कर रहा था। वो फिर डोर जल्दी से बंद कर देती है और चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वो कहता है कि वैसे भी एक दिन तुम्हारे भाई को सब पता तो चलना ही है, पर वो उसे जाने का कहती है। वो नहीं जा रहा था तो वो उसे किस करती है और जाने के लिए कहती है। वो जा रहा था तो सियान तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। वो दोनों को साथ में देखता है और टियांग कहता है कि तुम्हारे जो भी सवाल है तुम मुझसे बात करो। तब सियांग कहता है कि मेरे नाक के नीचे तुम सॉन्ग को बहकाकर उसका फायदा उठा रहे थे। वो कहता है कि भले ही हम दोस्त हैं, पर ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। सियान तो उस पर गुस्सा करता है। तब टियांग कहता है कि तुम सच बताओ, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तुम उसे एक भाई की तरह चाहते हो या एक मैन की तरह? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। इधर सांग परेशान हो रही थी कि उसके भाई को तो सब पता चल गया है, कहीं वो टियांग को कुछ कर न दे, और बाहर जाती है तो देखती है कि सियांग उसे मारने ही वाला था। तब सांग तो उसे रोकती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है। तभी वहाँ सारे दोस्त आ जाते हैं और मिली भी आ जाती है। तब तो टियांग सबके सामने सॉन्ग को किस करता है। ये देखकर तो मिली और सियांग दोनों को अच्छा नहीं लगता और टियांग उसे लेकर वहां से जाता है। टियांग के बर्थडे केक मिली रेडी कर रही थी, पर टियांग उसे रोकता है और कहता है कि इसे मेरी गर्लफ्रेंड रेडी करेगी, और वो सॉन्ग को उसके लिए विश करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सोई हुई थी तो टियांग उसे किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होता है। वो सॉन्ग को कहता है कि तुम अपने भाई को ज़्यादा पसंद करती हो या मुझे। वो कहती है कि वो तुम दोनों को ही पसंद करती है, लेकिन उसका भाई ज़्यादा मैच्योर है। वो कहता है कि वैसे भी वो तुमसे बहुत ही ओल्ड है, और उससे कहने के लिए कहता है कि वो उसे पसंद करती है। वो ऐसा ही करती है। उसकी आवाज़ रूम से मिली भी सुन रही थी। वो सियांग के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम सॉन्ग को वापस लाने के लिए कुछ नहीं करोगे। उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और मिली वहां से जाकर झाऊ को कॉल करती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि झाऊ और मू की एंगेजमेंट पार्टी हो रही थी, जिसमें सॉन्ग सियांग के साथ आती है। उन दोनों को साथ में देखकर सियांग और मिली को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सॉन्ग तो मू को बधाई देती है, पर मू तो उस पर गुस्सा करती है कि तुम तो झाऊ फैमिली को जानती हो ना। वो चाहे तो सॉन्ग फैमिली को खत्म कर सकती है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके जा ही रही थी। तब सियांग उसके पास आता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। इधर मिली सियांग के पास आती है। वो कहता है कि पहले से ही उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो फैमिली बिजनेस के रिलेशन को नहीं मानता है, और फ्यूचर में तुम्हारा उसके साथ कोई चांस नहीं है। तभी मुंह मिली को इशारा करती है। तब वो कहती है कि फिर तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ होना चाहिए ना, वो कहाँ है। वो उसे देखता है, लेकिन वो नहीं थी। और इधर सॉन्ग सियांग से बात कर रही थी, तो वो उसे हक करके कहता है कि तुम उसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। वो उसके साथ रहना चाहता है। वो बचपन से ही उसे पसंद करता है और उसे प्यार करता है, और वो उसे एक भाई की तरह नहीं, एक मैन की तरह प्यार करता है। वो कहती है कि आप तो मेरे भाई हो ना। तब सियांग कहता है कि हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कहती है कि वो हमेशा से ही उसे अपना भाई मानती आई है और वो टियांग को पसंद करती है। तभी उसे टियांग का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसका फोन फेंक देता है। इधर टियांग को मुँह कहती है कि कहीं वो अपने भाई के साथ चली तो नहीं गई। टियांग तो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाता है और सियांग को और सॉन्ग को साथ में देखता है तो उसे मारता है। सॉन्ग उसे रोकती है और वो उसे लेकर जा रही थी। सियांग उसे रोकता है, लेकिन वो सियांग को लेकर वहां से चली जाती है। मिली फिर उसके पास आती है और कहती है कि सॉन्ग फैमिली ने उसे पाला हुआ है, वो उसका एहसान चुकाने के लिए वापस उस फैमिली में जा सकती है। लेकिन तियांग तो गुस्सा करता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था ना, कि तुम उसे मुझसे दूर करोगी, और उसका गला पकड़ता है। और वो कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वो उस पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। इधर सॉन्ग सियांग के साथ थी। वो कहती है कि आप हमेशा मेरे अच्छे भाई रहे हैं, मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। भले ही हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने कभी उससे कम नहीं समझा। और वो टियांग के पास वापस जाने का कहकर उसी रूम में चली जाती है। टियांग तो उसके साथ अपने बचपन की मूवमेंट को याद कर रहा था, और सॉन्ग को इधर कोई बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। बाहर जाकर सियांग टियांग से सॉन्ग को पूछता है। तब वो लोग उसे कॉल कर रहे थे। तभी एक गर्ल आकर बताती है कि सॉन्ग को तो कुछ लोग लेकर गए हैं।
टियांग तो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाता है और सियांग भी जा रहा था तो मॉम उसे रोककर पुलिस को बताने के लिए कहती है। इधर सॉन्ग अकेली थी। वो याद करती है कि बचपन में उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी। वो बेहोश हो गई थी। तभी वहाँ उसकी हेल्प के लिए कोई आया था और तभी वहाँ टियांग भी आ जाता है। तो वो उसका लॉकेट देखती है और कहती है कि क्या वो तुम थे। वो कहता है कि हाँ, पर तुम पहचान नहीं पाई। उसे हमेशा ही लगता था कि उसकी हेल्प सियांग ने की हुई है। वो कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि ये तो पास्ट की बात है और कहता है कि अब बताओ, तुम हम दोनों में से किसे चुनोगी। फिर सॉन्ग उसे किस कर लेती है। इधर मुंह उस किडनैपर को सॉन्ग को मारने के लिए कहती है। तभी वो लोग सॉन्ग के पास जाते हैं पर टियांग तो उनको मारता है और इधर सियांग भी पुलिस के साथ सॉन्ग को ढूंढ रहा था। टियांग तो उन गुंडों में से एक के हाथ में टैटू देखता है तो फिर उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मॉम को जिसने मारा था उसके हाथ में भी ऐसा ही टैटू था। वो समझ जाता है कि इसमें जरूर झाओ फैमिली का ही हाथ है। इधर सियांग जब जाता है तो कहता है कि सॉन्ग और टियांग दोनों का पता नहीं है। इसके बाद झाओ और मुंह तो पार्टी कर रहे थे। तभी वहां मिली आती है और कहती है कि टियांग कहाँ है, तुम्हारे ही कारण वो प्रॉब्लम में पड़ गया है। वो तो उसे डराता है और कहता है कि अगर तुम टियांग के बारे में जानना चाहती हो तो मेरे साथ आओ, और सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो भी वही थी पर वो कुछ नहीं कहती। मिली कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ट्रिक किया है। वो हंसता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहां टियांग आता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। झाओ कहता है कि ठीक है, सैन फैमिली स्ट्रांग है पर मैं भी तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा और तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मारो। वो कहता है कि मेरे पास सबूत है कि 14 ईयर पहले तुम लोगों ने मेरा किडनैप करवाया था और मेरी मॉम को भी मार दिया था। ये सब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही करवाया था। पर झाओ तो अपने गार्ड को बुलवाता है और टियांग को सबक सिखाने के लिए कहता है, लेकिन टियांग तो उनकी ही पिटाई लगा देता है। तब तो झाओ गन ही निकाल लेता है और सॉन्ग को अपनी तरफ आने के लिए कहता है, वरना वो टियांग को शूट कर देगा। वो जा ही रही थी तब सियांग अपने गार्ड के साथ गन लेकर वहां पहुंच जाता है और टियांग याद करता है कि उसने सियांग के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना लिया था। फिर पुलिस झाओ को लेकर जाती है। वो तो गुस्से में सॉन्ग को चाकू मारने वाली थी और उसके आगे टियांग आ जाता है और उसे तो मिली बचा लेती है। चाकू उसे लग जाती है। वो कहती है कि वो हमेशा से ही उसे प्यार करती आई है। नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को मिली के ग्रेव पर देखते हैं जहाँ टियांग कहता है कि वो सॉन्ग फैमिली के शेयर जो कि झाओ के पास थे उसे वापस कर देगा क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। सियांग कहता है कि वो सॉन्ग से बात करना चाहता है। टियांग के जाने के बाद वो उसे सच बताता है कि जब वो छोटी थी तो उसने उसकी हेल्प नहीं की थी। वो कहता है कि वो फ्यूचर में उसका हमेशा एक अच्छे भाई की तरह साथ रहेगा। स्टोरी के लास्ट में टियांग सेंटा बनकर उसे सरप्राइज करता है और सॉन्ग को प्रपोज करता है जिसे वो भी यस कर देती है। दोनों साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और ये ड्रामा यहाँ खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ड्रामा एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।